नमस्कार दोस्तों। मैं ऑलवेज विकास एक बार फिर से अपनी घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की एक कठिन मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। और इस बार ये आपको याद दिला दूं कि ये मेरा 16वां पॉडकास्ट है। 16वां यानी 16, स्वीट 16 एक उम्र होती है जीवन के पड़ाव की, जो बहुत ही जादुई मानी जाती है। तो इस पॉडकास्ट में मैं कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप घरेलू हिंसा पीड़ित हैं तो मेरी गंभीर बातों से आप घबरा जाते हैं, आप मुझे सुनना तक नहीं पसंद करते। और इसके अलावा मेरी आप श्रोताओं से हाथ जोड़कर ये अपील है कि अगर आप मेरी बातों को सच में समझना चाहते हैं तो आपकी जो भी शिक्षा अब तक आपको मिली है, आपको उसे बगल में रखना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बातें आपकी मिली हुई शिक्षा के काफी विपरीत जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं आपके संबंधों में जहर घोलने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं काफी गलत बात कर रहा हूँ, या भड़काने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जो अब तक सीखा है वो असलियत से काफी हटकर है। जैसा कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में बोलता रहता हूँ कि प्रेम में पीड़ा कहाँ से आ गई। अगर पीड़ा के बाद ही प्रेम मिलता है तो क्या वो वास्तव में प्रेम है? तो इसी पर आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये प्यार या प्रेम क्या चीज है, इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी परिभाषाएं हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अलग होती हैं। हर व्यक्ति इसको अलग ढंग से महसूस करता है, फील करता है। पर एक बात तो तय है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रेम में पीड़ा नहीं होती, या फिर लव डजंट हर्ट। असल में घरेलू हिंसा पीड़ित परिवारों में आमतौर पर जो अत्याचारी होता है या अब्यूजर होता है, जिसको हम एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार कह सकते हैं, वो प्यार को या लव को इतना ज्यादा कठिन बना देता है। मतलब एक अब्यूज्ड या पीड़ित के द्वारा प्यार पाना इतना कठिन हो जाता है कि वो जो पीड़ित होता है वो हर तरह का अन्याय सहने को अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। उसे लगता है कि अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, गाली गलौच होगी, मारपीट होगी, उसके बाद ही मुझे पुचकारा जाएगा, उसके बाद ही मुझे प्यार मिलेगा, लव मिलेगा, या प्रेम का सुख मिलेगा। तो आप इस बात को सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज को काफी ज्यादा पहुंच के बाहर कर देते हैं तो उसको पाने के लिए जाहिर सी बात है, जो पाना चाहता है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, काफी ज्यादा प्रयास करेगा। और जब वो थोड़ा सा प्यार की दो बूंदें मिलेंगी तो वो अपने को बहुत बड़ा विजेता समझेगा, बहुत बड़ा अचीवर समझेगा कि अरे वाह, आज मुझे प्यार मिला। भले इसके लिए मुझे काफी कुछ सहना पड़ा, पर फाइनली प्यार मिला। तो ये मेरे अनुसार ये सही तरीका नहीं है प्यार पाने का, कि उसके लिए आप हर चीज बर्दाश्त करें, आप किसी भी हद तक जाएं। ये एक गलत तरीका है, जो कि असल में पीड़ित भी सीख चुका है कि प्यार मिलने का सही तरीका यही है, ऐसे ही शायद प्यार मिलता है। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार को इतना पहुंच के बाहर कर दीजिए कि पीड़ित व्यक्ति या जो अब्यूज्ड है वो किसी भी हद तक गुजर जाए उसको पाने के लिए, कि इनकी थोड़ी सी मुस्कुराहट या इनकी जरा सी थपकी कह लीजिए, झप्पी कह लीजिए, पाने के लिए पीड़ित या पीड़िता काफी ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रयास। और अब्यूजर चालाकी से बस जरा सा प्यार छिड़क देता है और अब्यूज्ड अपने को खुशकिस्मत समझने लगता है कि प्यार तो मिला। ये कुछ ना कुछ स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी बात भी है, जहाँ की एक पीड़ित को अपने कैप्टिव या जो उसको बंधक बना के रखता है उससे ही प्यार हो जाता है। वो हर समय ये सोचता है कि मुझे ये दुनिया से बचा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बहुत ही फेमस सीरीज का मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो उसमें असल में जो अब्यूजर होता है, जो अत्याचारी होता है, वो खुद को समाज से बचा रहा होता है, पुलिस से बचा रहा होता है, या कानून से बचा रहा होता है, पर अब्यूज्ड को या पीड़ित को लगता है कि वो उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन जो होता है पीड़ित के मन में, इससे उसको बाहर लाना बहुत ही जरूरी है, और ये आसान नहीं है। तो दोस्तों, असल में होता ये है कि महीने के 28 दिन तक अब्यूज्ड या पीड़ित अत्याचार सहता रहता है, और 2 दिन उसे अब्यूजर से प्यार मिल जाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक उथल पुथल ऐसी होती है कि वो बेचारा जो पीड़ित है या अब्यूज्ड है उन 2 दिनों को याद रखता है, बाकी के 28 दिनों को भूल जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ। तो दोस्तों, ये 16 पॉडकास्ट में बस इतना ही।
मेरी बातों को गौर से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और आपने अब तक जो भी सीखा है या आपको जो भी शिक्षा मिली है उससे बाहर आकर एक तटस्थ व्यू पॉइंट लेकर मेरी बातों को समझिए, क्योंकि आपका जीवन कीमती है। मुझे इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।